जया जी को रोक लीजिए, जा रही हैं, नहीं तो बाद में लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या है रिपोर्ट में? लवली बेटा तू देख के बता जरा। अपनी इस दुनिया को बचाने के लिए मैं एक क्षण भी नहीं सोचूंगा उस अपने खून को मिटाने से पहले। मेरे लिए तुम गायत्री मेरी असली दुनिया हो, और इस दुनिया में उस नाजायज औलाद के लिए कोई जगह नहीं है। हमें नहीं रोकना चाहिए इन्हें, जाने दो। पर माँ वो उनके पति है ही नहीं। क्या पति नहीं है मतलब? माँ मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर वो उनके पति होते तो ऐसा करते ही नहीं जो उन्होंने किया। बिल्कुल भी पति जैसा बर्ताव नहीं है इनका। और माँ, जया जी और शालू को इस घर में रखने का आखिरी फैसला पापा का था ना, तो उन्हें ही पूछिए कि जया जी को इनके साथ जाना चाहिए कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है गायत्री कि कोई वजह नहीं है कि हमें इन्हें नहीं जाने देना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि पछतावे की आग बड़ी से बड़ी बुराई को पिघला के अच्छाई में तब्दील कर देती है। अगर इसे अपनी गलती का पछतावा हो गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें जाने देना चाहिए। अगर जया के पति को उसकी गलतियों का पछतावा आज हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें नहीं रोकना चाहिए। उसकी पत्नी पति पे विश्वास कर रही है गायत्री, तो हमें भी विश्वास कर लेना चाहिए। आपको विश्वास है ना अपने पति पर? कोई भी इनके रास्ते का पत्थर नहीं बनेगा। रौनक जी प्लीज कुछ कीजिए, क्योंकि जरूर सर जी का आदमी है। पता नहीं वो शालू के साथ और जया मासी के साथ क्या करेगा। सोचने दो हमें। सर जी को रोकने की दवा। चलो तुम्हारे सर जी को एक डोज दे ही देते हैं। तब तो वो लोग निकल जाएंगे। अरे नहीं निकलेंगे, टेंशन मत लो। हमारे सर जी ने बहुत बड़ी हवेली बनाई है, इससे पहले कि वो बाहर निकले हम उन्हें रोक लेंगे, ठीक है? एक्सक्यूज मी। अरे आइए आइए, हम बहुत टेंशन में थे, आप ही का इंतजार कर रहे थे। सर आपने अपने फादर का जो टेस्ट करवाया था, ये उनकी रिपोर्ट है। सही समय पर आ गए, थैंक यू। अब जा सकते हैं। रौनक पापा की रिपोर्ट है ना? जी जी माँ। जल्दी से देख के बता क्या है। माँ वो सिंह साहब को उनको जो हार्ट अटैक आया था, तो वहाँ पे कुछ टेस्ट करवाए थे हमने, तो इनके रिपोर्ट हम उन्हीं को दिखाते। सिंह साहब ये देखिए, वो हमने फोन करके आपकी रिपोर्ट मंगाई है, देखिए आप ही देख लीजिए रिपोर्ट। इसका भरोसा नहीं है, ये सही सही नहीं बताएगा। आप बताइए। सब सही सही बताने के लिए तो ये सब कर रहे हैं अम्मा। जल्दी बताइए ना, मुझे तसल्ली हो जाएगी। गायत्री क्या देख के बताओ, आपके सामने मैं भला चंगा खड़ा हूँ। ठीक ही होगा, रिपोर्ट में मुझे क्या होना। क्या है ना, आजकल बाहर कुछ और होता है, अंदर कुछ हो सकता है। इसमें कि बाद में पछतावा हो कि रिपोर्ट ही सारा नहीं देखी। देख लीजिए, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, देखिए।
जी को रोक लीजिए, जा रही है, नहीं तो बाद में लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या है रिपोर्ट में? लवली बेटा तू देख के बता जरा। अरे डैडू दिखाइए ना। नहीं नहीं, अरे बच्चे आप टेंशन मत लीजिए। मैं तो जया जी के बारे में सोच रहा हूँ कि उनको रोक लूं, गई है, अच्छा नहीं है ना ऐसे। तो हमें देखना पड़ेगा। मैं 1 मिनट बुला के लाता हूँ। जया, जया। रिपोर्ट सिंह साहब, आपकी तबीयत ठीक कैसे? ए, ए, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जया, बाहर आओ। जया, तुमसे कह रहा हूं बाहर आओ गाड़ी से। एक बार बोलता हूं तो सुनाई नहीं देता। चलो 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 चलो, चलिए आप जाइए। ये पकड़ो, चलो। दवाई का डोज देते ही कैसे उनकी चेतना वेकअप में आ गई, और वो भी साला फुल एनर्जी के साथ। अरे तीरथ मेरे भाई, तूने ही तो इसे ले जाने के लिए आदेश दिया था और तू ही इसे वापस लेके आया घर में। जब ये मामला हमारे घर का है ही नहीं तो हम क्यों इसमें बीच में आए? क्यों वापस लेके आया आप इसको? भेज तो दिया था आपने राम जी की कृपा से। बात ऐसी है बहना कि जब तक गायत्री जी को पूरी तसल्ली ना हो जाए तब तक इसे यहाँ से नहीं भेजेंगे, ये मैंने तय किया है। जया अब यहाँ है तो अब ये और इसकी बच्ची आज के बाद हमारी जिम्मेदारी है, और उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी भी मेरी है, और यही निभा रहा हूं मैं। मैंने मुस्कान को तो मना लिया था, लेकिन अपने मन को नहीं मना पा रही थी। मुझे भी लग रहा था कि इस आदमी पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, ठीक है भी या नहीं। लेकिन आपने जो है सही वक्त पर सही निर्णय लिया। मामा थोड़ा सा थकान सी हो रही है तो कमरे में चल के आराम करते हैं। हाँ हाँ, आपकी थकान में समझ सकती हूँ, इतना सब कुछ हो रहा है, अभी अभी आप ठीक हुए हैं। चलिए आप कमरे में आराम ही कीजिए। मुस्कान जया और शालू को संभाल लो बेटा। हाँ आइए। सिंह साहब, ये सब बातें तो ठीक है, आपने बताया नहीं हमें कि रिपोर्ट में क्या। आपने बताया नहीं हमें, मतलब सब कुछ ठीक है? सब नॉर्मल है। अच्छा तो फिर ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। माँ आप इन्हें ले जाइए, बहुत थके थके से लग रहे हैं।
डीए ने रिपोर्ट्स दिखाकर जया मासी और शालू को उस गलत आदमी के साथ जाने से रोक तो लिया, पर जो खेल हम हमेशा के लिए खत्म करने वाले थे वो नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे? क्या हुआ रौनक जी? आप कुछ सोच रहे हो? रौनक जी, कुछ सोच रहे हो आप? अभी कुछ सूझ नहीं रहा है, दिमाग ही नहीं चल रहा है। तो यहीं रुको, हम आते हैं। ये साथी आपने सही चुना। ये दुख सुख का सही साथी है बचवा। खुशी में ये आपके साथ खुशियां बांटता है और दुख में आपका दुख पी जाता है। मैंने आपको आते हुए देखा, मैंने आपके चेहरे पे थोड़ा टेंशन देखा। अब ये पता नहीं मुझे कि ये टेंशन असली है कि नकली है, लेकिन हम आ गए। हमने सोचा चलिए मिल बांट के जब बाप और बेटे साथ में पीते हैं ना, तो ऐसा मंजर दुनिया में कोई नहीं होता इससे अच्छा मंजर। मौन व्रत धारण किया है कि आपने अपनी जबान को, जो अपने बाप के सामने कैंची की तरह कतर कुतूर चलती है, आज आराम। नहीं 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 नहीं, आप कुछ सोच रहे हैं। अब हमने पकड़ लिया और हम बताते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि हमने तो इस बार फुल प्रूफ प्लान मारा था, ये फेल कैसे हो गया? आपकी गलती कहाँ हो गई? चूक क्या हो गई? वो शालू गायब कैसे हो गई और गई कैसे और कहाँ गई? अब बेहोश भी कैसे हो गई? अब हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या था। कैसे आपने किया था अस्पताल में वो जो आपने किरदारी की थी, आपने कलाकारी कैसे की थी कि यूं वहां देखिए। कभी कभी शिकारी भी अपने जाल में फंस जाता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हंटर बिकम हंटेड। अब आप ये सोच रहे हैं कि अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा दिया। कैसा आदमी है ये? हैं? अपने पूंछ पे पैर रख दिया। तो क्या सांप आपको डस नहीं लेगा? फिर चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो, अरे ये कुदरत का नियम है बचवा। देखो, सांप अपने सबोले खा जाता है, बिल्ली अपने बच्चे खा जाती है। मैं क्या करूं इसमें? ये नहीं है कि मैं अपनी बच्ची से प्यार नहीं करता। मैंने सब कुछ दिया, प्यार दिया, लालन पोषण किया, सब कुछ किया, लेकिन वहां उतना ही करता हूं जितना कि एक पालतू जानवर को करना चाहिए। अब मुझे ही काटने जानवर आ जाए तो मैं क्या करूं? अपनी हिफाजत नहीं करेंगे? ये देखिए, ये है और एक ये है। ये जब कुदरत ने ही ऐसा बनाया तो हम कौन होते उसे बदलने वाले? हाँ, मेरे दो चेहरे हैं। एक यहां और दूसरा वहां। और मैं मेरी दोनों दुनिया को एक दूसरे से कभी नहीं मिलाऊंगा। अपनी इस दुनिया को बचाने के लिए मैं एक क्षण भी नहीं सोचूंगा उस अपने खून को मिटाने से पहले। चाहे वो एक बच्ची क्यों ना हो, मैं उसे भी मार सकता हूं।
याद रखना बचवा, मेरे लिए तुम गायत्री, लवली, डॉली मेरी असली दुनिया हो, और इस दुनिया में उस नाजायज औलाद के लिए कोई जगह नहीं है। और कोशिश भी मत करना कि गेम मेरे साथ खेलने की और उस दुनिया को इस दुनिया में मिलाने की, क्योंकि इस घर को बचाने के लिए मुझे किसी को भी अपने रास्ते से हटाना पड़े तो मैं उसे मिटा दूंगा। एक बार भी नहीं सोचूंगा बचवा, फिर वो चाहे मेरी बच्ची क्यों ना। मेरे ने सांप को धर दबोचा और एक ही बार में दिया मार। धड़क। मेरे पापा ने हर हाल में मेरा साथ दिया है। आज शादी के इतने सालों बाद भी मेरा ख्याल रखने में ये कोई कमी नहीं छोड़ते। हाँ गायत्री, मैं वचन देता हूँ, मैं हम दोनों के बीच में किसी तीसरी को आने नहीं दूंगा। मैं तो मम्मी पापा के बीच में कभी नहीं सोई। बीच में सोने से उन दोनों का पूरा प्यार मिलता है। गायत्री, लवली, डॉली मेरी असली दुनिया हो, और इस दुनिया में उस नाजायज औलाद के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि इस घर को बचाने के लिए मुझे किसी को भी अपने रास्ते से हटाना पड़े तो मैं उसे मिटा दूंगा। अपनी इस दुनिया को बचाने के लिए मैं एक क्षण भी नहीं सोचूंगा उस अपने खून को मिटाने से पहले। साला राक्षस भी अपनों का खून नहीं पीता, अपनों को पक्ष देता है। पता नहीं कैसे दानव को हमारी माँ ने देवता समझ के पूछ लिया। ऐसे दानव का बेटा होने से अच्छा है कि साला पैदा ही नहीं होते, या फिर अपने बाप का ही घिनौना रूप देखने से पहले हम मर ही जाते। कि बाप नहीं साला इंसान ही नहीं है जो अपनी ही बच्ची का खून करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। कैसा आदमी है ये, कैसा आदमी है। बस 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 बहुत हो गया। अब और हम नहीं देख सकते अपनी माँ की आंखों में इस आदमी को झूठ और बेवफाई की धूल झोंकते हो। बस बहुत हो गया, बहुत इज्जत दे दी है। ये आदमी इज्जत के काबिल ही नहीं है। ये आदमी जूतों के काबिल है। अगर ये हमारा बाप नहीं होता तो कसम खा रहे हैं माँ की, उतना मारते इसको, उतना मारते भूल जाता ये कैसा आदमी अब अपनी बच्ची को। बस रौनक के सामने अब ये नौटंकी और नहीं चलेगी। बस अब ये खत्म करना पड़ेगा।